मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। यह सप्ताह आरंभ में सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। आपको कुछ सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि आपको धन लाभ होगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र पर कार्य में मन लगेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना प्रगाढ़ होगी। नई अपेक्षाओं और आशाओं से युक्त समय रहेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलने की संभावना है। मंगल के स्वग्रही होने के कारण आपका आत्मविश्वास दृढ़ रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में भी इस अवधि वृद्धि होगी। समाज के बीच आपकी प्रसिद्धि अधिक प्रगाढ़ होगी। आप नई परियोजनाओं से लाभ उठा पाएंगे। इस सप्ताह के अंतिम भाग में विद्यार्थियों का मन अध्ययन में लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र परीक्षा की तैयारी मन लगाकर करेंगे। प्रेमियों में प्यार बढ़ेगा और आपके बीच विश्वास में भी वृद्धि होगी। विवाहित जातकों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इस अवधि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। अपनी उपलब्धियों से असंतुष्ट न रहें। अपने व्यवहार में शालीनता रखें। सप्ताह मध्य में आप भू संपत्ति में भी निवेश करने की योजना बना सकते हैं, परंतु आपको इससे बचना चाहिए। आपको व्यवसाय में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप एक साथ कई सारे कार्य करने का प्रयास करेंगे। किसी पर बहुत विश्वास करने से बचें। परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपने आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा, दुर्घटना संभव है। पैरों में किसी तरह की पीड़ा भी हो सकती है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को चीनी मिश्रित रोटी खिलाएं। शुभ अंक 3 और 9। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सप्ताह बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवहार कुशलता युक्त निर्णय लेंगे। आप किसी शुभ समाचार के मिलने से उत्साहित रहेंगे। बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता के चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत में आपको लाभ मिलेगा। आपको भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। इस अवधि में आपके सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से बहुत प्रसन्न होंगे। किसी पुरानी बीमारी से भी राहत मिलेगी। उत्तम यात्रा के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों का विवाह या रिश्ता तय हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आप तनाव मुक्त अनुभव करेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप कुछ मानसिक दुविधा में रहेंगे। आप व्यर्थ की चिंता से ग्रस्त रहेंगे और अधिक आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहने वाली है। अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। अत्यधिक क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। धन के प्रति भी सावधान रहें, क्योंकि एक अनुपयुक्त निर्णय वित्त पर बहुत कठोर प्रभाव डाल सकता है। सट्टे या जोखिम भरी निवेश योजनाओं से दूरी बनाकर रखें। सामाजिक स्तर में आपकी मानहानि होने के योग हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। आपको आराम अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। युवा प्रेमियों को छल का सामना करना पड़ सकता है।
किसी प्रिय व्यक्ति से मन मुटाव भी हो सकता है। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सप्ताह में कम से कम 3 बार धर्म स्थान में पूजा अर्चना करें। शुभ अंक 6। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह आप अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। उत्तम भविष्य की योजना के लिए आप अपने वरिष्ठों से परामर्श ले सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको ऋण चुकाने में सफलता मिल सकती है। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी योग्यता को विशेष पहचान मिल सकती है। आप लोगों का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। मंगल की गोचरीय स्थिति के कारण आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थितियां भी सामान्य से अच्छी होंगी। भागीदारी में किए गए व्यवसाय लाभकारी सिद्ध होंगे। आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों के समाधान में लगे रहेंगे। प्रेमी जन को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और श्रृंगार रस बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के प्रथम भाग में आपको व्यवहारिक बने रहने की आवश्यकता होगी। धन के व्यय और निवेश के प्रति सावधान रहें। जोखिम लेने से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। अज्ञात भय आपके अवचेतन पर हावी हो सकता है। गुप्त शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। बातचीत करते समय सोच समझ कर शब्दों का चयन करें। तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जातकों को अपनी दक्षता पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पुरुष जातकों को महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए। माता पिता की भावनाओं और सम्मान का ध्यान रखें। संतान की गतिविधियों के कारण आप कुछ अप्रसन्न और अधीर रहेंगे। उपाय, शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और गाय को पालक खिलाएं। शुभ अंक 5 और 9। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में कुछ अच्छे संदेश या समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सलाहकार व्यवसाय और प्रबंधन से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह शुभ रहेगा। आप आक्रामक और ईमानदारी से कार्य करना पसंद करेंगे। आपको व्यवसाय में उत्कृष्ट लाभ प्राप्त हो सकता है। वित्तीय मामलों में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस सप्ताह में आपको धन लाभ होने की संभावना है। कानूनी मामलों का भी आप अपनी चतुराई से इस सप्ताह समाधान कर सकते हैं। आपको कोई अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त होगी। प्रणय जीवन में रोमांस को काफी महत्व देंगे। पति पत्नी के मध्य प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। वाणी में कठोरता और असंयम के कारण आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना है। चंद्र के इस गोचर से आपके व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है। इस अवधि आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपका सावधान रहना अच्छा है। लोग आपके अच्छे व्यवहार की गलत व्याख्या भी कर सकते हैं। अपने सारे कार्यों और आयोजनों को गुप्त रखना आपके लिए लाभकारी होगा। निजी प्रसंगों के सार्वजनिक होने का भय रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कॉल को अनदेखा करना आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है। मानसिक रूप से अशक्त होने के कारण आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। आपकी जीवन शैली में परिवर्तन से मांसपेशियों में शिथिलता आ सकती है।
आप संतान के जिद्दी व्यवहार से क्रोधित हो सकते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उपाय: श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 6। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह आपको भाग्य वृद्धि प्राप्त होगी। आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। आपका परिश्रम तो बढ़ेगा, परंतु तदनुसार आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। धन के पक्ष में यह सप्ताह बहुत भाग्यशाली रहेगा। अपनी पुरानी त्रुटियों से शिक्षा लेंगे। किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया उत्तरदायित्व मिल सकता है। कुछ जातकों की पदोन्नति होने की भी संभावना है। आपके आक्रामक आचरण के कारण अटके हुए कार्य तीव्र गति से पूर्ण होंगे। मित्रों से समय पर सहायता प्राप्त होगी और समस्याओं से बाहर निकलने में आपको सफलता मिलेगी। आपके छुपे हुए विरोधी भी इस अवधि शांत होंगे और आपको कष्ट पहुंचाने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। प्रेम की वृद्धि विवाहितों के जीवन में देखी जा सकती है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आपके व्यय बढ़ सकते हैं। वैभव और विलासिता पर अतिरिक्त धन व्यय कर सकते हैं। गलत संगत के कारण आपकी मानहानि हो सकती है। व्यापार में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में आपको कुछ अनावश्यक कार्यों और गतिविधियों से सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि आपका स्वास्थ्य भी ढीला रहेगा और आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बीमारियों को लेकर असावधानी करना आपके लिए उचित नहीं होगा। परिवार में कुछ आपसी मतभेद पनप सकते हैं। छात्रों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। प्रेम संबंधों में कोई तीसरा प्रवेश कर सकता है। उपाय: शिवलिंग पर जल देना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 5। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आप तर्कसंगत और व्यावहारिक होंगे, जिसके कारण आपको न केवल व्यवसायी जीवन में किंतु व्यक्तिगत जीवन में भी श्रेष्ठतर परिणाम मिलेंगे। इस समय अवधि आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। आपके अच्छे कार्यों के कारण आपकी प्रसिद्धि और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वित्तीय मामलों के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। माता से आशीर्वाद लेकर कार्य आरंभ करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शांत चित्त होकर समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर लेंगे। आपके संतुलित और विनम्र व्यवहार के कारण घर परिवार में समन्वय अच्छा रहेगा। आप सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में धन व्यय करेंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको प्रेम संबंधों में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आपकी राशि से अष्टम भावस्थ मंगल की दृष्टि शुक्र पर है, जिसके कारण आपके पराक्रम में अभाव आ सकता है। अपनी बचत का दुरुपयोग कर सकते हैं। घरेलू बातों की चर्चा दूसरों के सामने ना करें। परिवार के सदस्य आप पर अवांछित नया उत्तरदायित्व डाल सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना आपके लिए अच्छा है, अन्यथा कोई आपकी मानहानि कर सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति में कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस अवधि
सरकारी दिशा निर्देशों का भी ठीक से पालन करें। रक्तचाप और शुगर के कारण समस्या हो सकती है। जीवन साथी की समस्याओं पर भी विचार करें। उपाय, नित्य गायत्री महामंत्र का जाप करें। शुभ अंक 5 और 3। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह का आरंभ आप नई उमंग और उत्साह से करेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। उच्च अधिकारियों से आपके कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा मिलने वाली है। आपको सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। व्यवसाय में बहुत प्रगति होने की संभावना है। शेयर मार्केट से संबंधित व्यवसाय में अनायास लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट व्यवसाय से संबंधित जातक नई परियोजना आरंभ कर सकते हैं। सप्ताहांत में आप अपनी किसी योग्यता से प्रतिभा को सिद्ध कर देंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप दाम्पत्य सुख का आनंद उठाएंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। कोई विश्वसनीय व्यक्ति आपसे विश्वासघात कर सकता है। कुसंगति और झूठे लोगों से दूर रहें। आपके ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने की संभावना है, इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपको विरोधियों के कारण सतर्क होना होगा। दिनचर्या के विघ्नों से मन में निराशा के भाव उमड़ सकते हैं। घर में चोरी होने की आशंका है या कोई बहुमूल्य वस्तु खो सकती है। क्रोध और चिड़चिड़ापन भी एक समस्या हो सकती है। कड़े परिश्रम के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में आनंद की कमी रहेगी। छात्रों को पढ़ाई में मन केंद्रित रखने के लिए ध्यान धारण करने की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य संबंधी कष्ट को अनदेखा न करें। बवासीर के रोगियों को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय, हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और माता या माता समान स्त्रियों की सेवा करें। शुभ अंक 6 और 8। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे और आपको लाभ होगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र में एकाग्रता से कार्य करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर लाभ मिलने या पदोन्नति होने की संभावना है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आप साहसिक निर्णय भी ले सकते हैं। ऑर्डर को समय पर पूर्ण करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी। आप इस अवधि मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे और भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर में कुछ नवीनीकरण या निर्माण कार्य कर सकते हैं। संतान के व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। माता को स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। विवाहित जातकों को जीवन साथी से लाभ हो सकता है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। कुछ जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है, जो आपके कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर कार्य की अधिकता रहेगी। तनाव और चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें। अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आपको व्यायाम और आराम भी करना चाहिए। व्यर्थ की वस्तुओं को घर में ना रखें, उससे समस्या हो सकती है। संपत्ति या धन के विवाद को लेकर चिंता होगी।
कुछ जातक विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपका मन अधीर होगा और आप धर्म कर्म के कार्यों से दूर हो सकते हैं। सर्वाइकल और कंधे के दर्द को लेकर कुछ चिंता रहेगी। शादी को लेकर हड़बड़ी में निर्णय ना लें। उपाय: गौ आश्रम में श्रम दान करें और दरिद्र की यथाशक्ति सहायता करें। शुभ अंक 2। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपको व्यापार में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सहायता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। वित्त के संबंध में यह सप्ताह बहुत उत्तम रहने वाला है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। विदेशों से संबंधित कार्यों में अतुलनीय सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में आप किसी धार्मिक कार्य को करने की योजना बना सकते हैं। धार्मिक स्थल में एकांत में ध्यान धारण करने का भी योग है। संतान अनुशासित और आज्ञाकारी होगी। पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि आएगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जीवन साथी को कैरियर में उत्तम सफलता मिलेगी। आपका जीवन साथी आपको पूर्ण सहयोग देगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आपको आत्म अवलोकन करना आवश्यक है। सप्ताह के आरंभ में आपका क्रोध व आवेग आपकी हानि का कारण बन सकता है। अपने संबंधों को अच्छा रखने के लिए नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। कार्यभार की अधिकता के कारण आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। आपके कार्यालय में छुपे हुए विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में लिप्त न हो और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें। आपको बुरे स्वप्न आ सकते हैं या कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है। अनियंत्रित खान पान के कारण आपको पाचन समस्या हो सकती है। आप थकान और बेचैनी से ग्रस्त हो सकते हैं। आंखों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और विष्णु जी के सामने दीपक जलाएं। शुभ अंक 5। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में किसी नए व्यक्ति के साथ परिचय की संभावना है, जिसके माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मक क्षमता का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। आपकी समाज में भागीदारी में विस्तार हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को लाभ होगा। विदेश में व्यापार करने वाले जातकों को भी लाभ होने की संभावना है। कुछ जातकों को विदेश से धन की प्राप्ति भी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपको संपर्कों का लाभ मिलेगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। भू संपत्ति में निवेश करने की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य संबंधों में सुख प्राप्त होगा और स्नेह बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य से आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने की संभावना है। अप्रत्याशित व्यय से आपका बजट बिगड़ सकता है। लंबित कार्यों को फिर से प्रारंभ करने में कठिनाई आएगी। नीच विचारों के कारण आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। आपको शालीनता से व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं।
ऋण चुकाने में कठिनाई हो सकती है। विरोधियों या शत्रुओं से आपको किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आपको सिरदर्द की समस्या हो सकती है। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: भगवान श्री कृष्ण को मिठाई का भोग लगाएं और दीपक जलाएं। शुभ अंक 8। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। यह सप्ताह आपके लिए आनंद और उन्नति लेकर आ रहा है। आप अपनी सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और भौतिक वस्तुओं का आनंद भी लेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में लाभ मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके अच्छे प्रदर्शन से प्रसन्न होंगे। आपको परिश्रम का लाभ प्राप्त होगा। आपकी उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। व्यवसाय में लाभ बढ़ाने के लिए नया प्रयोग कर सकते हैं। आप परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे। बौद्धिक और शैक्षिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी कलात्मक अभिरुचि की वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। संतान की सफलता से उत्साहित रहेंगे। परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। प्रेमी जातकों का प्रेम प्रसंग आनंदमय रहेगा। आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। आप किसी अज्ञात भय से भी परेशान हो सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा चलती रहेगी। सहकर्मी आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। जो जातक भागीदारी में व्यवसाय करते हैं, उनके भागीदार से मतभेद हो सकते हैं। इनकम टैक्स को लेकर परेशानी हो सकती है। बिना विचार किए कोई बड़ी डील ना करें। किसी विवाद में फंसे हैं तो उसे लेकर परेशानी बढ़ सकती है। आपको इस अवधि ऋण लेने से बचना चाहिए। आपको गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। उपाय: भगवान श्री राम को लाल पुष्प की माला चढ़ाएं। शुभ अंक 8। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह के विषय में। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपनी प्रतिभा से कठिन कार्य भी सरलता से पूर्ण कर लेंगे। इस अवधि में आपको प्रयासों में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आप जोखिम भरी लाभकारी योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको विश्वसनीय लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यर्थ पड़ी वस्तुओं का भी आप अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण आप इस समय अवधि अपने पुराने कर्ज भी चुका सकते हैं। आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। नाराज लोगों को भी व्यवहार कुशलता से अपने पक्ष में कर लेंगे। संतान आपके प्रति कर्तव्य परायण रहेगी। जिन विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में समस्याएं आ रही थीं, वह अब समाप्त होंगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आपकी अधीरता और क्रोध आपकी हानि का कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपको स्थितियों में निरंतर परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। आय और व्यय में असंतुलन हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को टाले नहीं, अपितु शीघ्रता से कर लें।
अवसाद और तनाव की स्थिति बन सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण घरेलू तनाव में वृद्धि होगी। अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने की संभावना है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अधिक ही कल्पनाशील रहेंगे। उपाय, किसी साधु की यथाशक्ति सहायता करें। शुभ अंक 1,